संधान और गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उड़ीसा के इस तीसरे लेक्चर में। आपने पहले दो लेक्चर देखे थे, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे थे। आज हम बात करेंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट के बारे में आप सबने सुना होगा, आप में से कई लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। पर इंटरनेट पर हज़ारों करोड़ों इनफैक्ट अरबों वेब पेजेस होते हैं। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किस तरीके से इफेक्टिवली उसको यूज़ करें, ये आज हम सीखेंगे। और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जॉब सर्च कैसे किया जाता है। हम अब हमारा परिचय दे देते हैं। मैं सुशील और मेरे साथ में पूजा सागर हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू स्टूडियो में। तो चलो हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं एक्चुअल लेक्चर शुरू करूं, आपको उड़ीसा ब्लॉग के बारे में बता देता हूं। ये एक लिंक है, इस पे हम जो भी लेक्चर हो रहे हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देंगे। और आप जब भी आपको टाइम मिले वहाँ पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। तो आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम स्टार्ट करेंगे ब्राउज़र कैसे शुरू किया जाता है और उसके बाद में ब्राउज़र के बारे में सिंपल बातें बताएंगे। बंद मत कर। तो ब्राउज़र, हमने ये फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं हम, इसको हमने शुरू किया है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे google.com से, www.google.com। गूगल की वजह से हम जो ये हज़ारों करोड़ों और अरबों वेबसाइट्स होती हैं उसमें सर्च कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक सॉन्ग सुना होगा आपने, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ऐ मेरे प्यारे वतन। तो उसके सिंगर के बारे में अगर हमें सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे आके टाइप करेंगे ऐ मेरे प्यारे वतन, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। कुछ लिंक इसमें काम के होंगे, कुछ लिंक काम के नहीं होंगे, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। बट हमारा फाइनल एम है ऐ मेरे प्यारे वतन नहीं, इसके सिंगर के बारे में हमें पता लगाना है। तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली देनी पड़ेगी, ऐ मेरे प्यारे वतन सिंगर, और इससे जो लिंक आएगा वो हमें बता देगा कि इनका सिंगर कौन है। जैसे हम लोडिंग की वेट करते हैं तो यहाँ पे मनाडे जी का नाम आ गया है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे जो हम लिखते हैं इसको कीवर्ड्स कहते हैं, ये डालने पड़ते हैं हमें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस बार थोड़ा एकेडमिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से किसी स्टूडेंट को उसने अभी अभी इंग्लिश में टेंसेस पढ़े हैं और उसके ऊपर उसको प्रैक्टिस करनी है। तो वो इंटरनेट पे आके करस्पॉन्डिंग वेबसाइट कैसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश टेंसेस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ चुके हैं। अब कुछ लिंक हमारे काम के होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो लेट से हम दो लिंक्स खोलें इसमें। तो पहला लिंक, वाओ, इसमें सारे जो भी टेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं उनके बारे में है। किसी एक में चलते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में गए हम। तो यहाँ पे टेस्ट है बहुत सारे, और फाइनली इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज अलग अलग वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। आपको देखना होगा कि कौन से आपके काम की है और पर्टिकुलरली वही सर्च कीजिए। आगे चलते हैं। तो ये दो काफ़ी सिंपल एग्जांपल थे, ये आसानी से मिल जाएंगे। पर कुछ आपको अगर सर्च करना पड़ता है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए बहुत ही सावधानी से कीवर्ड डालने पड़ते हैं, नहीं तो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सर्च करना है कि जो 2G स्कैम हुआ था उसमें जो CAG ने रिपोर्ट दी थी उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है। तो हम शुरू करते हैं। वापस हम google.com पर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CAG, यहाँ पे लिखते हैं हम 2G स्कैम
सिर्फ इतना लिखेंगे तो जनरली विकीपीडिया का लिंक आएगा ऊपर ही ऊपर, या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल के लिंक आएंगे जिसके बारे में लोगों ने बहुत कहा है, बहुत सुना है। पर हमें अगर स्पेसिफिकली सिर्फ वो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है वो सर्च करना है तो हमें पूरी बात लिखनी पड़ेगी। 2G स्कैम CAG रिपोर्ट। अभी भी न्यूज़ आर्टिकल्स ही आ रहे हैं, पर हमें ये बात पता है कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है, तो हम यहाँ पे GOV लिख देते हैं, तो हो सकता है हमारी सर्च और रिफाइन हो सके। तो इसके बाद में ये देखिए आप CAG.gov.in वो वाली रिपोर्ट आ गई है, इस पर हम जाएंगे तो हमें वो रिपोर्ट एक्सेस हो सकती है। तो ये एक थोड़ा टफ एग्जांपल था जो हमें बड़ी सावधानी से कीवर्ड यूज़ करके निकालना था। और एक और हम लेसन्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट में बहुत अलग अलग टाइप के लेसन्स मिल सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग लेसन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे और भी लेसन्स हो सकते हैं, जैसे कि कुकिंग लेसन्स हुए, या फिर डांसिंग लेसन्स, पेंटिंग, ड्राइंग, इस टाइप के लेसन्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेसन की बात करेंगे, वो है टाइपिंग लेसन्स। लेट्स से किसी को टाइपिंग सीखनी है, तो टाइपिंग ट्यूटोरियल उसने टाइप किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग ट्यूटोरियल करके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो ऊपर के साइड में जो लिंक आएंगे वो एडवर्टाइजमेंट वाले होंगे, हमारे काम के नहीं होंगे। तो हमें 2-3 सेलेक्ट करना है और उसमें से देखना है हमें कि कौन सा काम का है हमारे। तो लेट्स से हमने ये देखा, ये मुझे ज़्यादा काम का नहीं लग रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं देखूँगा। और इसमें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, तो इसको भी नहीं देखूँगा मैं। हमें अच्छे सर्च नहीं मिल रहे हैं आज। टाइपिंग लेसन्स देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये वेबसाइट मुझे अच्छी लग रही है। इसमें यहाँ पे देखेंगे आप सारे लेसन्स बता रखे हैं, कौन से हैंड को कहाँ पे प्रेस करना होता है, और अलग अलग लेसन्स हैं। तो इसमें जाके आदमी अगर 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करे तो एक बहुत अच्छा टाइपिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। गूगल को अभी तक हमने देखा कि इंग्लिश में यूज़ कर रहे थे, पर गूगल ने अपने रिसर्च से वेबसाइट को इंग्लिश से हिंदी में या इंग्लिश से किसी दूसरी लैंग्वेज में लाइक गुजराती ट्रांसलेट करने का एक बहुत अच्छा रिसर्च करके एप्लीकेशन बनाया है। हम उसको यूज़ करना सीखते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस गूगल की होम पेज पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है, मराठी, तेलुगु, हिंदी, गुजराती। तो लेट्स से हम हिंदी करते हैं। हिंदी में मैं सर्च करता हूँ अकबर के बारे में। लेट्स से अकबर। तो अकबर के बारे में जैसे मैं सर्च करने लगा, यहाँ पे हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, और सारी वेबसाइट हमें, जैसे आप देखेंगे कि हमें हिंदी में ही दिख रही है। तो इस तरीके से हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं गूगल को। हम गुजराती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था गूगल। बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। मिनटों में हमें करोड़ों वेब पेजेस से निकाल कर हमें काम की इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसके बाद में हम चलते हैं और भी काम की इन्फॉर्मेशन, जो है विकीपीडिया। विकीपीडिया एक ऑनलाइन, पहले हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं। विकीपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हमें किसी भी टाइप की, वेदर, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, किसी आदमी के बारे में हमें जानकारी चाहिए, या फिर साइंस के किसी कंसेप्ट को समझना है, सब की जानकारी वहाँ पे हमें उपलब्ध होती है। तो हमें विकीपीडिया पे जाकर लेट्स से अकबर के हिस्ट्री के बारे में पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? अकबर, जनरली विकीपीडिया का लिंक पहला आता है, पर कभी कभी आगे भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें एक विकी लिख देना चाहिए यहाँ पे, ताकि पहला लिंक जो है वो विकीपीडिया का ही आए। विकीपीडिया पे हम गए, तो यहाँ पे लोड हो रहा है ये। यहाँ पे विकीपीडिया पे
अखबार के बारे में जो भी लिखा है लोगों ने वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे उनके अर्ली ईयर्स क्या थे, मिलिट्री में उन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन, डेथ, लेट से उनके डेथ के बारे में हमें पता करना है तो हमने वहाँ पे क्लिक किया और हम सीधे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में। ऐसे ही हमें, ये तो हिस्ट्री की बात हुई, लेट से हमें एक बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में पता करना है तो उसमें भी हम वापस गूगल पे जाते हैं। बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये वो बैटल है जो बॉर्डर फिल्म में बताया गया था, जो राजस्थान में जैसलमेर में हुआ था। इसकी विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बारे में जो भी लिखा है सब यहाँ पे मिल जाएगा और इसको हम आराम से पढ़कर हमारा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। विकिपीडिया को भी हिंदी में यूज़ किया जा सकता है। आप जैसे लेट से अब हम थोड़ा टेक्निकल होते हैं, मैथ्स की तरफ जाते हैं। मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, हिंदी में उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उसको अगर हमें इसमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? वापस हम गूगल पे जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसके विकिपीडिया पेज पे जाते हैं। अभी ये पेज इंग्लिश में ही है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लैंग्वेजेस हैं। इसमें अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं। इसमें होपफुली हिंदी लैंग्वेज भी होगी। यहाँ पे देखिए आप, हिंदी है, गुजराती भी होगी इसमें कहीं पे। ये पेज गुजराती में अवेलेबल नहीं है, पर बहुत सारे पेजेस गुजराती में भी अवेलेबल होते हैं। तो हम हिंदी में इस वेबसाइट को देखते हैं। तो विकिपीडिया ने अपने आप को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें सारी हिंदी में है और हम, अगर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, कम समझ में आती है, तो हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था विकिपीडिया के बारे में। इसमें हम पढ़कर कोई से भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट होती है यूट्यूब। इसमें यूज़र जो यूट्यूब के होते हैं अपने अपने वीडियोस डालते हैं और उन वीडियोस को यूज़ करके एंटरटेनमेंट कर सकते हैं हम। लाइक हम गाने सुन सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, पर इसको हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइट एग्जांपल लेता हूँ मैं। किसी को, सबसे पहले यूट्यूब पे चलते हैं हम, www.youtube.com। गूगल की तरह यहाँ पे भी एक सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। लेट से पहले मैं एक लाइट एग्जांपल लेता हूँ। गाना सर्च करना है हमें अगर, तो ए मेरे प्यारे वतन, तो इसमें बहुत सारे गाने आ गए हैं, तो इसको हम जाके देख सकते हैं। अगर हमें पेपर बोट बनाने का एग्जांपल करना है अगर, तो पेपर बोट मेकिंग, आप चाहो तो ट्यूटोरियल भी लिख सकते हो, वो देखते हैं हम, हमारे काम की चीज़ आती है। यहाँ पे देखेंगे आप 3-4 बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, तो हम इसमें जाएंगे अगर, तो वीडियो होगा और वो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि हम पेपर बोट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये तो लाइट एग्जांपल था। अब एक थोड़ा एकेडमिक एग्जांपल देते हैं। लेट से किसी को हिंदी ग्रामर में समास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है? तो उसके लिए वो क्या करेगा? वापस यहाँ पे जाएगा, लिखेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमें समास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो समास लिखूँगा मैं यहाँ पे और सर्च करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं। समास परिचय, अभिव्यय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये अलग अलग टाइप ऑफ समास होंगे। तो आप जाके इसमें ये लेक्चर सुन सकते हैं, इसमें इनके बारे में जानकारी होगी। हम ये वाला खोलते हैं, तो YouTube के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये वीडियो होता है, वीडियो को डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो
इसलिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें ऐसे लेक्चर आ जाएगा जो जिसको हम देख सकते हैं, और कोई सा भी लेक्चर हो, साइंस में हो, व्याकरण में हो, किसी में भी हो, हम उसको देखकर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आया टेस्ट टाइम। आपको हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, बट सिर्फ देखने से कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल्स, जिसको आप अगर सॉल्व करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे जाके इंटरनेट पर, तो आपकी इंटरनेट पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। ऊपर कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसको आप एक बार ट्राई करें। उसके बाद में एक डिफ़िकल्ट एग्जांपल है जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपको गूगल मैप्स के बारे में सर्च करना है, उसके बारे में लर्न करना है इंटरनेट पे जाके या फिर यूट्यूब के थ्रू, उसके ट्यूटोरियल्स देखने, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप अपना घर उसमें लोकेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा, इसमें आप सीखेंगे भी, प्लस आपको मज़ा भी आएगा बहुत। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये लेक्चर फॉरवर्ड करता हूँ पूजा पर। अब इसके बाद हम सीखेंगे जॉब सर्च कैसे करनी है। जॉब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे पास अपना एक गूगल मेल अकाउंट हो। गूगल मेल है क्या? गूगल मेल से हम जैसे एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, ये भी वही काम करता है, बट फ़र्क इतना है कि ये आपकी चिट्ठी बहुत जल्दी पहुंचाएगा। उसके लिए आपको जीमेल एक्सेस करना पड़ता है। जीमेल एक्सेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक यूज़र आईडी चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। उस यूज़र आईडी का पासवर्ड आपको हमेशा अपने याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वही पासवर्ड यूज़ होगा उस यूज़र आईडी के लिए। सो विल सी कि एक्चुअली हम कैसे बना सकते हैं इसे। काम करूँ हम गूगल पे जाके जीमेल पर सर्च करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र साइन इन एंड टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो ब्लॉक हैं, इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। बट सिंस हम लोग नए यूज़र हैं, विल गो टू क्रिएट एन अकाउंट। हम अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि अपना नाम, यूज़र नेम, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको हमेशा यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए अपना मेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए। यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। पासवर्ड की कुछ पासवर्ड आप सिर्फ कम से कम 8 कैरेक्टर का रखना होता है, तो आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप आसानी से याद कर सकें। आपका पासवर्ड इधर शो नहीं होगा बिकॉज इट्स अ सीक्रेट। सो इसमें डिटेल्स, आपका पासवर्ड इन अल्फाबेटिकल वर्ड नहीं आएगा। फ्यू डिटेल्स मोर आर लाइक बर्थडेज, जेंडर, मोबाइल नंबर, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी थिंग इज यू शुड हैव अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद ये क्रिएट करने के बाद आपके पास अपना जीमेल अकाउंट होगा जिसको आप कभी भी दोबारा यूज कर सकते हैं। ये जीमेल अकाउंट है जिसमें आपके ये मेल बॉक्स में जितनी मेल्स आई हैं वो आपको यहाँ दिखेंगी। अगर यहाँ पे आपके ब्लॉक में लिखा होगा कि कितनी मेल बॉक्स हैं, मेल्स यहाँ पे दिखेंगी, ये टाइटल्स हैं, ये उनका टाइम है। अगर आपको कोई मेल लिखनी है तो यू कैन गो टू कंपोज में टू इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग द मेल। आपको जिसको मेल भेजनी है उसका एड्रेस आपको 2 में डालना होगा। सब्जेक्ट इज जिसके बारे में आप मेल लिखना चाहते हैं। सपोजिटली मुझे किसी और का मेल लिखना है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगी। सब्जेक्ट मुझे किसी चीज़ के बारे में उसको बताना है। सपोजिटली इवन
और यहाँ पे दिस इज़ द प्लेन टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आई कैन मुझे लिखना है कि so this is basically like you are writing a letter to someone and this letter will reach to that person instantly. ये बहुत जल्दी आपके दोस्तों तक पहुंचाएगा. इसके अलावा हम इसे यूज़ करते हैं जब हमें किसी अपना रेज्यूमे जो हम प्रिपेयर करते हैं जॉब सर्च के लिए, हमने किसी कंपनी को भेजना है, किसी ऑफिशियल्स को भेजना है, तो ये इसके थ्रू हम अपना रिज्यूमे बहुत जल्दी उन तक पहुंचा सकते हैं. 2 में हमें उनका यूज़र नेम चाहिए होगा. सब्जेक्ट में हमें डालना पड़ेगा कि हम किस ओपनिंग के लिए ये रिज्यूमे भेज रहे हैं. ये तो पर्सनल हैंड्स ऑन हुआ कि हम लोग मेल अकाउंट कैसे हैंडल करेंगे, मेल कैसे लिखेंगे, ऑफिशियल मेल डालनी है तो हम ऑफिशियल मेल कैसे डालेंगे. इसके बाद हम चलते हैं कि हमें जॉब सर्च कैसे करनी है. कोई एक इंसान के पास मल्टीपल यूज़र आईडी हो सकती है, बट एक यूज़र आईडी का एक ही पासवर्ड होगा. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि आप अपना यूज़र नेम अपने नाम से बना सकते हैं या जो कोई भी यूज़र नेम जो आप हमेशा याद रख सकते हैं. सिमिलरली पासवर्ड भी आपको कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए, बट वो आपको हमेशा याद होना चाहिए. ये एक जॉब पोर्टल है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है कि Naukri.com बहुत फेमस जॉब पोर्टल है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं. जॉब सर्च करने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स, जिस टाइप की जॉब आपको चाहिए उसका वो सब पता होना चाहिए, तभी आप सर्च कर पाएंगे. सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल. Naukri.com पे जॉब एक्सेस करने के लिए आपको उस पर भी एक मेल अपना लॉगिन आईडी बनाना होगा. लॉगिन आईडी बनाने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा आपको. इसलिए आपको पहले जीमेल अकाउंट आईडी बनाना पड़ेगा. उस जीमेल का आप एड्रेस यहाँ दे सकते हैं. सिमिलरली फिर उसके बाद आपको पासवर्ड देना पड़ेगा. पासवर्ड के बाद आपको लोकेशन, अपना नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर और कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी. लास्ट में आपको रिज्यूमे भी डाउनलोड करना पड़ेगा. हम आपको फर्दर सेशंस में सिखाएंगे कि आपको कैसा रिज्यूमे बनाना है, ताकि रिक्रूटर्स कैन सी कि आपका रिज्यूमे किस तरह कौन सी क्वालिफिकेशंस को मैच करता है. ये अपना लॉगिन आईडी बनाने के लिए हम लोग बनाने के बाद हम Naukri.com पे सर्च कर सकते हैं. ये एक पेज है जिसमें मैंने अपना Naukri.com बनाया हुआ था अकाउंट. मैं आपको दिखाती हूँ कि उस पर लॉगिन करने के बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं. ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दी है. मेरा रिज्यूमे है. रिज्यूमे की हेडलाइन जो मैंने दी है वो दिस इज पर्टिकुलरली माई रिज्यूमे, हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ आई कैन लुक इनटू रिक्रूटर मैसेजिंग. अगर कोई एम्प्लॉयर जिसने मुझे कुछ मैसेज करना चाहता है या कुछ, वो लिख सकता है. हम दोबारा इसमें लॉगिन करके मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि कैसे करना है. ये जॉब अलर्ट्स है. जॉब अलर्ट्स उसके लिए आते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स पिछले 15 या 20 दिन में आई है जो मेरे रिज्यूमे को मैच करती है. तो इनमें से किसी भी जॉब पे जाके मैं उस जॉब की डिटेल्स, वो जॉब लोकेशन कहाँ पर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेशन क्या है और कहाँ और किसको कॉन्टैक्ट करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे Naukri.com पे मिल सकती है. अब सपोजिटली मुझे सर्च करना है नौकरी, तो मैं कैसे सर्च करूँगी. उसे सर्च करने के लिए मैं कुछ कीवर्ड डालना चाहती हूँ. सपोजिटली मुझे टीचर की जॉब ढूंढनी है, स्कूल टीचर. एक्सपीरियंस अगर मेरा कोई है तो मैं वो चूज़ करूँगी. लोकेशन, अगर मुझे कोई प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए वो. अदरवाइज इन सब में आई कैन डू ओनली सर्च. देखिए अब यहाँ पे आपको स्कूल टीचर की जॉब, कौन से स्कूल में टीचर की जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे लोकेशन, ये भी दी हुई है. आप फिर दोबारा इसमें जाएंगे तो आपको सैलरी, एक्सपीरियंस, सैलरी, लोकेशन एंड आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं.
ये अप्लाई इफ़ अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिज्यूमे ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाएगा, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको आपकी मेल आईडी पे ही रिप्लाई भेजेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हमारे पास अपना जीमेल मेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद हम naukri.com पे जाके अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे। उस अपडेशन उसको हम अपलोड करने के बाद हमें हर 15 दिन में उसको फ्रिक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम उसको 15 या 20 दिन में अपडेट नहीं करते हैं तो फिर हमारे रिज्यूमे और लोगों तक पहुंचना बंद हो जाता है। जब कोई रिक्रूटर आके इधर इनफैक्ट जैसे हम अपना रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं वैसे ही रिक्रूटर आके अपने लिए सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स ढूंढ सकते हैं। उसको ढूंढने के लिए वो यहीं पर आके सर्च करते हैं। उनके सर्च क्राइटेरिया से जो रिज्यूमे मैच करता है वो उन लोगों को कॉल करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रिज्यूमे हर वक्त 15-20 दिन बाद ज़रूर अपडेट करें। ठीक है, देखिए यहाँ ये वही naukri.com का स्क्रीनशॉट है जिसमें जॉब कैटेगरी भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको किस टाइप की जॉब जाना है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप वो करके आप सर्च दबाएंगे तो आपको फिर दोबारा वही पेज आएगा जिस पेज में आपको सारी कौन कौन सी मैचिंग जॉब्स हैं, लोकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और किस टाइप की जॉब वो ऑफर कर रहे हैं, ये सब आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। So what we have to do to find the suitable job for ourselves is like we need to upload the resume on the job portals. Job portals बहुत टाइप के हैं, naukri.com, monster.com, shine.com, बट आजकल जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो naukri.com और monster.com है। अगर आप जाके देखें तो उनके रिक्रूटर की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। देन सेकेंड स्टेप इज़ लाइक वी नीड टू अपडेट इट रेगुलरली। हमें 15 दिन के बाद अपडेट करना है सो दैट वी रिमेन एज अ एक्टिव यूज़र। Then after viewing the job openings, if we find some suitable job opening, we have to apply to them. हमें वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ जॉब साइट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढने में भी मदद करती हैं। naukri.com और monster.com में आपको सब टाइप की जॉब मिलेंगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढनी है तो हम लॉग इन कर सकते हैं indiangovernmentjobs.com पे, गुजरात रोजगार और रोजगार समाचार। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो न्यूज़पेपर आता है उसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन पोर्टल आपको अवेलेबल है। उस लिंक का साइट हमने आपको दिया हुआ है rozgarsamachaar.com। हम एक बार ट्राई करते हैं कि रोजगार या इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स हमें ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढेंगे। हम फिर दोबारा गूगल पे जाएंगे, जैसे आपको सिखाया गया था कि हम गूगल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गूगल का इस्तेमाल हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम मुझे गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढनी है तो मैं वहाँ पे कीवर्ड मेरा होगा गवर्नमेंट जॉब्स। अगर मुझे कोई प्रेफर्ड लोकेशन है जहाँ मुझे जॉब्स ढूंढनी है तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। देखिए जिस लिंक के बारे में मैं आपको बात कर रही थी, गुजरात रोजगार फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ये आपकी गुजरात में जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। ये ऊपर लिंक है जहाँ पे आपको बड़ौदा, राजकोट, सूरत, भावनगर ये लोकेशन वाइज जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको कौन सा कंडक्ट कराने वाली है गवर्नमेंट, वो कॉल लेटर, कौन कौन से कॉल लेटर कब अवेलेबल हो गए, वो नोटिफिकेशन, आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन, इंटरव्यूज़ की नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के साइट से जो भी नोटिफिकेशंस मिलती है वो डिटेल्स आपको इस पर मिल जाएगी। देखिए ये नोटिफिकेशंस जैसे कि ONGC का वडोदरा का रिटर्न टेस्ट पोस्टपोन हो गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन का लिंक भी यहीं पर आ गया है। सो ये पोर्टल्स बेसिकली आपको कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन हर जगह से लाकर एक जगह देते हैं। अगर आपको बार बार कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये अपडेट बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं क्योंकि ये देखिए 2013 Jan 31 की न्यूज़ है जो आपको उसी दिन अपडेट होके आ गई होगी। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ तो हम नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़, व्हाट आर वॉक इन इंटरव्यूज़? वॉक इन इंटरव्यूज़ में आपको कोई सर्टेन कॉल लेटर नहीं आता इंटरव्यू के लिए।
आपको वहाँ लोकेशन देख के रोजाना वहाँ पे जाना पड़ता है ताकि आप ट्राई कर सकें इंटरव्यूज़ के लिए। उनका अपना रिज्यूमे देना होगा आपको उन्हें, और फिर उसके बाद दे सिलेक्ट द एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड देन यू हैव टू गो फॉर प्रोसेस फॉर इंटरव्यूज़। सो लाइक इफ़ आई गो थ्रू वॉक इन इंटरव्यूज़, सो दीज आर द डिटेल्स वेयर जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी वॉक। सो इफ़ आई गो इन देयर, तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, कितने बजे है, ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे। देन रिजल्ट्स, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रिजल्ट्स, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके रिजल्ट्स का लिंक भी हमें इसी साइट पे अवेलेबल है। देखिए जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना है मुझे, सो ये लिंक अवेलेबल है रिजल्ट ऑफ थर्ड ईयर बैचलर, थर्ड ईयर बीए एग्जामिनेशन। तो अगर मैं इन लिंक्स पे क्लिक करती हूँ तो मुझे रिजल्ट आएगा। चल के नहीं रहा है। इस साइट पे आपको स्टडी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि गवर्नमेंट के कौन से एग्जाम्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो भी इस पे अवेलेबल है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट साइट है, नौकरी जैसी है वो, हम monster.com भी खोल के देखते हैं। monster.com भी naukri.com के बहुत सिमिलर है। इसमें भी अगर मुझे जॉब सर्च करनी है तो मुझे सिमिलरली कीवर्ड्स देने होंगे। कीवर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, बट जो जॉब आप ढूंढना चाहते हैं पर्टिकुलरली उसके बारे में कीवर्ड दीजिए। जैसे कि मुझे ढूंढना है साइंस टीचर जॉब, साइंस राइटर जॉब, सोशलिस्ट, साइंस साइंटिस्ट। सो देखिए मैंने पूरा साइंस लिखा भी नहीं है और कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो लाइक आई एम लुकिंग फॉर साइंस ग्रेजुएट्स, साइंस ग्रेजुएट्स के लिए कौन सी जॉब्स हैं। एक्सपीरियंस भी मैं चूज़ कर सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है तो मैं उसमें नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस डाल सकती हूँ। सिमिलरली लोकेशन, मुझे कहाँ पे चाहिए जॉब। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि आप जिस टाइप की जॉब पसंद करते हैं ढूंढना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका इन्फॉर्मेशन क्या है। सपोजिटली अगर मैं जाती हूँ BPO एंड KPOs ओपनिंग में, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन है दे वांट फ्रेश ग्रेजुएट्स। इसमें पर्टिकुलरली साइंस ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंस हमने साइंस ग्रेजुएट्स डाला था तो ग्रेजुएट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। इनका लोकेशन गिवन है दिल्ली, गुड़गांव। कंसल्टिंग अब इसके बारे में आपको कंपनी जहाँ पे जॉब ओपनिंग है उसका भी बैकग्राउंड डिटेल इधर ही अवेलेबल है। इन पोर्टल का एक फ़ायदा होता है कि इसमें आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो आपके रिज्यूमे को जिन्होंने अभी अभी देखा है, ताकि आप उन तक आप उनके लिंक ढूंढ के, उनका ईमेल आईडी ढूंढ के अपने पर्सनल ईमेल आईडी से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी की वेबसाइट्स पे भी लिंक होता है जिस पे आप उनके करियर ऑप्शंस पे जाके अपना रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि उनके यहाँ रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं या नहीं चल रही, और फिर उसके बाद ज़रूरी है कि आप उनके HR से कांटेक्ट करें। उनका HR की इन्फॉर्मेशन भी आपको कंपनी के ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। सो वी होप कि आपको बेसिक इंटरनेट नॉलेज पता चला हो कि इंटरनेट पे हमें इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करनी है। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद हम इसका अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग लेसन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ सीखना है, हम उस पर क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें कीवर्ड्स आने चाहिए।
कीवर्ड्स, एक बार हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमें कैसे सर्च करना है, तो सेकंड चीज़ है हमें हमारा पर्सनल मेल अकाउंट होना चाहिए। पर्सनल मेल अकाउंट हमें हेल्प करता है, हमें किसी दूसरे से बात करनी है, उसको अपना मैसेज पहुंचाना है, तो हम उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हैं कि अब नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले। न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, बट कितने लोग उनको देख पाते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होती है। इसलिए सबको कलेक्टिवली देखने के लिए हम जॉब पोर्टल पे जा सकते हैं। बहुत सारी जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं। अगर हम गूगल पे जॉब पोर्टल भी सर्च करें तो जॉब पोर्टल के नाम से बहुत सारे जॉब पोर्टल्स आ जाएंगे, बट सबसे रिलायबल अगर हमें किसी पे जाना है तो हम नौकरी, मॉन्स्टर, ये बहुत फेमस जॉब पोर्टल्स हैं, बिकॉज इनके नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रेफर करेंगे कि आप नौकरी या मॉन्स्टर जॉब कॉप पे जाएँ। फिर उसके बाद इसमें आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे कैसे बनाना है इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताया कि हम आपको नेक्स्ट सेशंस में बताएंगे कि रिज्यूमे की हेडलाइन क्या होती है, रिज्यूमे का कवर लेटर्स कैसा होता है, रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होता है। एक बार रिज्यूमे आपने सही फॉर्मेट में बना लिया तो उसके बाद जॉब पोर्टल्स पे जाके आपको अपना रिज्यूमे डाउनलोड करना पड़ता है। उन जॉब पोर्टल पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अपने बारे में प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आपका कॉलेज क्या है, लोकेशन क्या है, आपकी प्रेफरेंस ऑफ जॉब क्या है, वो डालने के बाद आप अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूज़ क्यों आती है? जब किसी रिक्रूटर को सर्च करना है तो वो सिर्फ कीवर्ड डालता है कि आपको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट जब तक आप अपने रिज्यूमे में नहीं डालेंगे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिज्यूमे की टाइटलाइन भी ठीक से दें। फिर उसके बाद रिक्रूटर तो यूज़ कर ही सकता है इन जॉब पोर्टल को, हमें कैसे यूज़ करना है ये हमने सीखा कि हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, कैसे हम जाएंगे जब हमें जॉब सर्च करनी है। जैसे monsterjob.com में मैंने आपको बताया कि हमें जॉब ढूंढनी है, किस टाइप की जॉब्स कंपनीज चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेशनेस हमें बताता है कि कौन कौन सी फ्रेश जॉब्स आई हैं। अगर मैं बोलूँगी टुडे या लास्ट 7 डेज़, तो अभी रिसेंटली इस लास्ट 7 डेज़ में कौन कौन सी न्यू जॉब्स ओपनिंग आई है वो मुझे पता चलेगी। उसके बाद टॉप एम्प्लॉयर्स की वो लिस्ट है जिसमें बताते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो अभी हायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोकेशन, जॉब लोकेशन ये मैं खुद चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे कौन कौन सी जॉब लोकेशन मेरे को प्रेफरेबल है। सपोजिटली मुझे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद इनमें से कोई चाहिए, और अगर इनमें से कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद भी डाल सकती हूँ। जॉब एक्सपीरियंस, जॉब बाय सैलरी पे मैं क्लिक कर सकती हूँ कि मुझे कितने से कितने पैकेज की सैलरी चाहिए। सपोजिटली मैंने ये क्लिक किया। इसके बाद मैं दोबारा रिफाइन पे जाऊँगी। रिफाइन एक सर्च बटन की तरह ही काम करता है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैचिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब्स ढूंढ के देगा। इन जॉब पोर्टल्स पे आपको इंडियन लोकेशन पे भी जॉब्स रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी। आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ओपनिंग है, क्या लोकेशंस है वो भी पता चलेंगे। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगे ताकि आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। बट इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, पहले से ही अपना लॉगिन आईडी बना रखा है, तो आप इन्हीं के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आपको हर बार हर रिक्रूटर के लिए अलग अलग रिज्यूमे सेंड नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं के थ्रू डायरेक्टली यू कैन अप्लाई नाउ करके इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूमे अल्टीमेटली वहाँ पर पहुँच जाएगा। सो इस तरह हमने देखा कि हम अपने फ़ायदे के लिए जॉब कैसे सर्च करेंगे। ये बेसिकली आई थिंक दिस इज़ द ऑल वी हैव टू कवर इन दिस सेशन। फॉर मोर सेशंस वी विल कंटिन्यू इन फॉर मोर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। अगर आपको कोई डाउट हो या आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने वो जो दिखाया था आपको ब्लॉग की वेबसाइट, ब्लॉग का एड्रेस, आप वहाँ पे जा सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे एक बार और नोट कर लें ब्लॉग का एड्रेस। ये ब्लॉग का एड्रेस है, आप प्लीज़ इसे नोट करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप उस पर अपलोड कीजिए, आप उस पर लिखिए और हम आपको पक्का रिस्पॉन्स करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर सुनने के लिए। हम फिर अगले सेशंस में मिलेंगे। धन्यवाद। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.